फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनर। यानी हमने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी वो पार्टनरशिप की थी। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनर। होता क्या है पार्टनर? क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में? द पर्सन वो हैव द पर्सन वो हैव एंटर इनटू सच रिलेशनशिप। यानी जो भी पर्सन रिलेशनशिप में एंटर होगा, यानी पार्टनरशिप में एंटर होगा, आर इंडिविजुअली, यानी वो हर एक ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जो पार्टनरशिप में एंटर होगा, आर कॉल्ड, वो लोग क्या कहलाएंगे? दे ऑल आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। यानी हर एक को पार्टनर्स के नेम से पहचाना जाएगा। द पर्सन वो हैव जॉइन द पार्टनरशिप, यानी जो लोग पार्टनरशिप की रिलेशन में एंटर हुए हैं, दे ऑल आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली, यानी वो सब एक साथ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म के नाम से यानी नेम से पहचाने जाएंगे। तो दो डेफिनेशन इसमें एक ही लाइन में इंक्लूड है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड सच रिलेशनशिप, यानी जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप में जो भी ह्यूमन बीइंग एंटर होगा, दे ऑल आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म, यानी वो लोग फर्म कहलाएंगे, साथ में मिलके काम करेंगे। तो इंडिविजुअली वो क्या कहलाएंगे? वो लोग पार्टनर्स। ठीक है, अब हमें पढ़ना है फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। होती क्या है पार्टनरशिप? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। यानी पार्टनरशिप का जो बर्थ होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है। नाउ डेज, यानी नाउ डेज अब तो पार्टनरशिप 99.99% रिटर्न डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही बर्थ लेती है। यानी कंप्लीट रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। वो तो होने ही चाहिए रिटर्न, विच इज नॉट कंपल्सरी कि रिटर्न ही होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। वर्बल यानी ओरल भी चल सकते हैं, बट रिटर्न डॉक्यूमेंट यानी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, एंड एडवाइजेबल। क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी हो तो रिटर्न में होता है ना, तो वो बेनिफिशियरी रहता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज दैट क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टनरशिप का जो भी बर्थ होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, यानी वो तो सीधी बात है। जो भी पार्टनरशिप चल रही है, यानी वो लोग जो भी बिजनेस चला रहे हैं, यानी जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका एक सिंगल मोटो होता है। यानी ईच एंड एवरी बिजनेस हैज अ सिंगल मोटो, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। एक ही मोटो होता है बिजनेस का। कोई लॉस करने के लिए बिजनेस क्यों करे? हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले 2-3 साल
जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे हमारा कस्टमर बेस यानी फर्म का कस्टमर बेस यानी बिजनेस का कस्टमर बेस नहीं होता है, तो बिजनेस लॉस मेकिंग होता है। बट उनका मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है। यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस यानी सिंगल मोटो ऑफ द बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। और कोई मोटो होता ही नहीं है बिजनेस, यानी बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ही चलाया जाता है। लॉस इंकर्ड हो वो अलग बात है, बट मोटिव क्या रखना होता है बिजनेस का? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। ये हो गया हमारा दूसरा कैरेक्टर। तीसरा ले लेते हैं फ्रेंड्स, लीगल बिजनेस। यानी जो भी बिजनेस हम चलाए, यानी पार्टनरशिप फर्म जो भी बिजनेस एक्टिविटी करे वो बिजनेस लीगल होनी चाहिए। यानी इलीगल बिजनेस की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता होगा कि इलीगल बिजनेस, हाँ, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस आर इलीगल बिजनेस। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, स्मगलिंग। स्मगलिंग इज इन नॉट ए वैलिड यानी लीगल बिजनेस इन इंडिया। यानी आप स्मगलिंग का बिजनेस करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, लिकर बिजनेस विच इज इलीगल इन गुजरात। यानी लिकर का बिजनेस गुजरात में इलीगल है। यानी गुजरात में आप लिकर का बिजनेस करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यानी पार्टनरशिप करने के लिए आपको लीगल बिजनेस ही करना पड़ेगा। यानी लीगल बिजनेस की ही पार्टनरशिप हो सकती है, इलीगल बिजनेस की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, एजेंट ऑफ ईच अदर। यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। एजेंट का मीनिंग क्या होता है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है। सीधी बात है। एक एग्जाम्पल लेके उसको समझते हैं। बिजनेस में पार्टनर्स जो भी होते हैं, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग एज ए पार्टनर पार्टनरशिप को ज्वाइन करते हैं यानी बिजनेस चलाते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सब काम करें। वो लोग जो भी बिजनेस का वर्क होगा वो लोग आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। यानी जहाँ पे जिसकी स्पीड और मास्टरी ज़्यादा होगी वो काम वो करेगा, जहाँ पे जिसकी दूसरे की मास्टरी ज़्यादा होगी वो काम वो करेगा। यानी वो जो भी काम करे वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस के लिए कर रहा है। यानी उसने जो भी बिजनेस एक्टिविटी की तो उसने ही है, बट रिस्पॉन्सिबल बाकी अदर पार्टनर्स को भी हो जाएगी वही एक्टिविटी। यानी गलती से उसने ऐसा कुछ कर दिया जो बिजनेस को लॉस देने वाला है, तो वो लॉस बाकी के पार्टनर्स को भी बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ, इन अनदर वर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच अदर। यानी
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी बैंक में कोई काम हो, एक पार्टनर चला गया तो इसका मतलब यही होता है कि फर्म पूरी वहाँ पे पहुँच गई है। क्योंकि मान लो कि 10 पार्टनर्स है तो सब पार्टनर्स को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर गया इसका मीनिंग यही हुआ कि पूरी पार्टनरशिप फर्म वहाँ पे चली गई है। यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मीनिंग हुआ एजेंट ऑफ ईच अदर। पॉइंट नंबर 5, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 464 जो कंपनीज लॉ में यानी कंपनीज एक्ट में 2013 में जो अमेंडमेंट्स आया, वहाँ पे कितने पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, वहाँ पे डेडलाइन यानी सीलिंग थोड़ी मॉडिफाइड कर दी गई है। पहले तो मिनिमम 2 पार्टनर्स यानी 2 मेंबर्स तो चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप आप अपने आप से यानी अकेले से तो हो नहीं सकती, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। यानी मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट ए पार्टनरशिप फर्म, यानी टू जनरेट ए पार्टनरशिप। अब ऊपर की साइड पे यानी मैक्सिमम नंबर की सीलिंग कितनी है, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर की सीलिंग है 50। बट आप उससे भी ज़्यादा करना चाहते हो, क्योंकि रूल 10 में तो 50 मेंशन है, जो भी 2013 में कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट हुआ तब। अब 50 से भी ज़्यादा करना चाहते हो अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का नंबर्स, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्लाई करना पड़ेगा और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि, और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों आप अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के नंबर 50 से भी ज़्यादा बढ़ाने चाहते हो। मान लो कि गवर्नमेंट से आपको परमिशन मिल गई तो आप 100 तक अपनी एक ही पार्टनरशिप में पार्टनर्स ज्वाइन करवा सकते हैं, पर वहाँ पे मैक्सिमम साइड पे सीलिंग 100 तक ही रहेगी विद द परमिशन, बाकी तो 50 ही है। करेक्ट, तो ये हो गई हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू रूल 10 कंपनीज एक्ट 2013 जो भी अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या मीनिंग होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का फ्रेंड्स? यानी जो लायबिलिटी लिमिट में नहीं है, यानी वो हो गई अनलिमिटेड। कैसे? यानी मान लो कि पार्टनरशिप फर्म लॉस मेकिंग है, 2-3 साल पार्टनर्स ने पूरी अपनी एफर्ट्स डाल दी, फिर भी बिजनेस चल नहीं रहा है और कंटिन्यूस लॉस आ रहा है। नाउ दे डिसाइडेड, चलो बंद करते हैं भाई, प्रॉफिट तो जनरेट हो नहीं रहा है, बंद कर देते हैं। तो बंद कर देना यानी हमारे यहाँ इंडिया में तो फर्म चालू करने के लिए जितने पेपर करने पड़ते हैं फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा तो पेपर हमें फर्म को बंद करने के लिए करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। जितने भी पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, यानी जो लोग फर्म को बंद करने के लिए एग्री कर रहे हैं, यानी नंबर ज़्यादा होंगे तो बिजनेस को वाइंड अप यानी बंद किया जाएगा। और ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, पहले सभी एसेट्स
बिजनेस की होगी वो सोल्ड आउट होगी, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो जो भी एसेट्स है उसको सोल्ड आउट करनी पड़ेगी। वहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से ईच एंड एवरी लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू पेड ऑफ, यानी उनका लाइबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। जो भी पैसे बच गए, मान लो कि बच गए, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट मान लो कि एसेट्स की रियलाइज वैल्यू से लायबिलिटी ज़्यादा है, यानी पैसे एसेट्स को बेच के जितने मिले उससे ज़्यादा तो लायबिलिटी है, तो उस टाइम पे ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग और ब्रॉट मनी फ्रॉम होम, यानी पर्सनल पैसा घर से बिजनेस में लाना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट अभी करना बाकी है। उस टाइम पे कोई पार्टनर ऐसा नहीं